स्वामी जी, महात्मा का कंफ्यूजन जो है ना, वो जो डिस्चार्ज वाला भाग है ना, वो जो निकल रहा है, तो जो चार्ज वाला भाग है ना, उसके साथ जो मिक्सअप हो जाता है ना, अभी प्रॉपर नहीं पता चलता है कि डिस्चार्ज वाला भाग है कि क्या वाला है। ये एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल के समझाओ। जो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो तो डिस्चार्ज वाला भाग बोल रहा है, ठीक है ना। तो पुरुषार्थ भाग को क्या करना चाहिए, कैसी दृष्टि होनी चाहिए अंदर की, वो समझाए प्रॉपर, क्योंकि महात्मा उधर के हुए हैं, इसको पता नहीं कि क्या पुरुषार्थ कौन सा अहंकार है और जो डिस्चार्ज कौन सा है उसको नहीं पता चलता है। वो समझाए प्रॉपरली 3-4 एग्जाम्पल देकर। हमारी प्रकृति के अंदर की बात करता हूँ। 2 प्रकार के अंतस्करण है, 2 टाइप ऑफ। एक डिस्चार्ज अंतस्करण है जो कैरी ऑन फ्रॉम प्रीवियस बर्थ। एक चार्ज अंतस्करण है जो नया रोल हो रहा है, यानी नया प्रिपेयर हो रहा है। दोनों का रोल अलग है, दोनों का टाइटल एक ही है, सच्चिदानंद। दोनों का टाइटल एक ही है, प्रतिष्ठित आत्मा, मगर दोनों का रोल अलग है। एक डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, जो चार्ज हुआ है वो ऑटो मोड से डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ पुरुषार्थ का अंश नहीं है। और दूसरा चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, इसके अंदर डिस्चार्ज का अंश नहीं है, क्योंकि वो चार्ज के अंदर सहायक है। तो दोनों का रोल अलग है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपमान करेंगी तो अहंकार को दुख लगेगा या तो अच्छा नहीं लगेगा। ये जो दुख लगता है, अहम गवाता है, ये डिस्चार्ज का है, ये चार्ज नहीं है। बाहर के संयोग भी डिस्चार्ज है और अंदर इफेक्ट होती है वो भी डिस्चार्ज है। इसके पीछे चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, वहाँ ज्ञान दर्शन है, वहाँ पुरुषार्थ है, और उसको इसी से सेपरेट रहना है। बाहर से तो वो चार्ज वाला भाग अलग ही है, मगर डिस्चार्ज वाले भाग से वो जुड़ जाते हैं। इनको हुआ है, इसको मालूम है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज को ऐसा लगता है कि मेरे को हुआ है, बस ये कंफ्यूजन है। तो दोनों प्रतिष्ठित आत्मा अलग है। पिछले अवतार के जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला, अभी ये अवतार में डिस्चार्ज है। आज ये प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज वाला बोलता है कि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट होना है, छोटी उम्र में से। तो भी चार्टर्ड अकाउंट होता है तो क्या वो पुरुषार्थ वाला है, डिस्चार्ज वाला है। यानी कहने का मतलब होता है एक मैकेनिकल या तो ऑटो मोड है और एक सर्जन करता है नया, जिसका रिजल्ट ये बर्थ में नहीं आएगा। और जो ऑटो मोड है वो आउटर के भाग में जुड़ा हुआ है, यानी जो रिजल्ट होने वाला है उसके साथ वो जुड़ा हुआ है और उसी प्रकार से उसकी सोच रहेगी। मन बुद्धि चित्त अहंकार उसी प्रकार का रहेगा जो बाहर डिस्चार्ज के रूप में लेकर आए। तो ये दोनों का सेपरेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दादा भगवान की जो खोज है वो प्रतिष्ठित आत्मा की है, मगर ये प्रतिष्ठित आत्मा में 2 प्रकार का प्रतिष्ठित आत्मा है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉर्मली महात्मा क्या समझते हैं, बाहर जो कुछ भी होता है अंदर असर नहीं होना चाहिए, यही मानते हैं। ऐसा नहीं है, अंदर तो होगा। अगर मैं ब्रीफ लेके आया हूं कि आइसक्रीम में सुख है, जब मैं खाऊंगा तो सुख किसको लगेगा, बॉडी को लगेगा। तो डिस्चार्ज वाला अहंकार होना चाहिए ना, तभी उसको लगेगा ना कि मेरे को सुख मिला। फिर चार्ज वाला कहेगा कि सुख मेरा स्वभाव है, आइसक्रीम में सुख नहीं है, ये उनका पुरुषार्थ है। मगर आप डिस्चार्ज वाले को कहोगे कि उसको भी नहीं लगेगा, हाउ इट इज पॉसिबल। इसको तो कहते हैं कि चार्ज का मतलब डिस्चार्ज। ये पूरा जो अंतस्करण आज चार्ज हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, यही अंतस्करण आएगा ना। आज चार्ज है, यहाँ क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। आप समझे ना। तो हर बातों के पीछे बिलीफ है, वो आप लेके आए और उसी के मुताबिक आपकी बिहेवियर होती है, और वो बिलीफ भी डिस्चार्ज है। एक्शन स्पीच भी डिस्चार्ज, और इसके पीछे जो अंतस्करण है जिसमें बिलीफ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के, ये भी पैकेज है, डिस्चार्ज पैकेज। और जो चार्ज वाला भाग है,
अभी फ्रेश है, उसमें चार्ज हो रहा है, इसमें प्रोसेस हो रही है, तो उसमें चार्ज वाले भाग में चार्ज करना वो भी आपको आपके हाथ में है, और चार्ज का करेक्शन करना वो भी आपके हाथ में अभी है। डिस्चार्ज में कुछ भी नहीं है, ना आउटर है ना इनर है। आप समझे? तो इसीलिए ये लाइन ऑफ डिमार्केशन, ध्यान से सुनो, ये इतना शार्प लाइन ऑफ डिमार्केशन है। अभी मैंने इसमें डेफिनेशन बताया है। कई लोग कहते हैं कि डिस्चार्ज का जो भाव मन है और चार्ज का भाव मन है, इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों में भाव होता है। डिस्चार्ज में भी भाव तो होंगे ना, मेरे को कार लेना है, मकान लेना है, शादी करना है, पढ़ना है, ये लेना है, वो लेना है, वो भी भाव तो होंगे ना। और चार्ज में भी भाव होते हैं। तो उसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या है? तो लाइन ऑफ डिमार्केशन ये है कि जो डिस्चार्ज भाव होते हैं वो इस बर्थ के साथ कनेक्टेड है। आइदर उसका रिजल्ट आता है या नहीं आता है, मगर कनेक्टेड विद दिस बर्थ। और जो चार्ज भाव है वो सार निकाल के भाव करता है कि भले ऐसे संजोग बने, मगर ऐसा संजोग नहीं होना चाहिए। यानी अवस्था के रूप में वो करेक्शन करता है। क्या करता है? करेक्शन। तो करेक्शन के मुताबिक वो रिजल्ट आएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। क्या है आप समझे? तो धीरे धीरे आपको मैं प्रश्न करते रहूंगे, मैं समझाते रहूंगा, एकदम से आपको जल्दी नहीं समझ में आएगा। तो ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी। इतनी शार्प बात है, क्योंकि इस प्रकार की बातें हमने कभी न सुनी है, न सोची है और न पढ़ी है, तो समझ में नहीं आएगी। और हिंदुस्तान के हर धर्म वालों ने यही कहा कि दो ही चीजें, आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर। प्रतिष्ठित आत्मा की किसी ने बात ही नहीं कहा। तो इस प्रकार की सोच हमारी प्रकट ही नहीं हुई है। और इसमें भी फिर दो प्रतिष्ठित आत्मा, तो इसमें और शार्प हो जाता है। तो ये बात समझने में थोड़ा समय लगेगा, मगर जैसे जैसे आप अनुभव करते रहोगे अंदर से, तो आप खुद पहचान कर सकोगे कि आखिर ये भाव आया और इसका रिजल्ट आ गया। मतलब ये पूरा पैकेट डिस्चार्ज है। चार्ज का रिजल्ट इस बर्थ में आता नहीं है। कोई भी चार्ज भाव का रिजल्ट इस बर्थ में आता नहीं है। प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल? पैदा होने से पहले आपके जितने भी कर्म है, वो कर्म को भुगतान करने के लिए कितने ब्रीद चाहिए, वो ब्रीद लेके आए हैं, उसका दूसरा नाम है आयुष्य कर्म। और इसके मुताबिक आपके एक एक कर्म डिस्चार्ज होते हैं। अभी आप इस बर्थ में कोई कर्म चार्ज करोगे तो इसका ब्रीद कहाँ से लाओगे? इट इज टू बी कॉल्ड ए प्रिंसिपल। तो इम्पॉसिबल है। क्या है? तो यानी सिद्धांत बताऊंगा तब मालूम होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। नहीं तो लोग कहेंगे अभी कर्म चार्ज किया, डिस्चार्ज क्यों नहीं होगा? तो किसी के पास लॉजिक नहीं है ना, नहीं होगा तो नहीं होगा, बस ये लॉजिक है थोड़े। इस रिक्वायर्ड प्रिंसिपल के सिद्धांत क्या है? कुदरत का कानून सिद्धांत से काम करता है, आपकी इंडिविजुअल मान्यता पे काम नहीं करता है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप सिद्धांत समझते रहोगे तो ये पूरा विज्ञान आपको समझ में आएगा। और मैंने पहले सेशन में ही